एक बार फिर से सबका स्वागत है। बहुत बहुत प्रेम नमन, बहुत बहुत प्यार आप सबको। और हाथ जोड़ लें और झुक जाएं। एक बार अगर हो सके तो झुक जाएं परमात्मा के चरणों में और पूरा समर्पण कर दें, छोड़ दें अपने आप को, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार सब छोड़ दें। मैं कुछ हुई ही नहीं, इस भाव में आ जाएं। मैं कुछ हुई ही नहीं, मैं कुछ हुई ही नहीं। ना मैं कुछ हूँ और ना कुछ मैं जानता हूँ। आई डोंट नो में जिए। आई डोंट नो में जिए। मैं नहीं जानता क्या सही है क्या गलत है। मैं नहीं जानता कल क्या होगा, कल होगा भी कि नहीं होगा। मैं नहीं जानता जो पीछे हुआ वो क्यों हुआ। मैं नहीं जानता दुनिया किसने बनाई, कैसे चलती है। बस मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं हूँ। मेरा होना शाश्वत है, मैं हूँ। मेरी श्वास चल रही है, मुझे भूख लगती है, ये मैं जानता हूँ। मेरे पास एक शरीर है, ये मैं जानता हूँ। इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। मैं कौन हूँ ये भी नहीं जानता। कहाँ से आया हूँ कहाँ जाऊँगा ये भी नहीं जानता। झुक जाएं, समर्पित कर दें अपने आप को। और ना मैं कुछ जानता हूँ ना ही जानना चाहता हूँ और ना ही जान सकता हूँ। ऐसे भाव में आके बस सरेंडर कर दें। जब मैं कहती हूँ कि मुझे जानना भी नहीं है, तो प्रश्न उठेगा कि क्या हमें आत्मा को नहीं जानना है, क्या मुझे मेरे स्वरूप को नहीं पहचानना है। ऐसा मन में प्रश्न उठेगा। तो मेरा उत्तर ये है कि जब आप कुछ नहीं जानना है के भाव में मन को समर्पित कर देते हो, तो जो शेष बचता है, जो शेष रह जाता है, आपका होना शाश्वत, वो आपको दिखाई देने लग जाता है। जो पाने वाली भाषा वो मन की है। मन पाना चाहता है, कहीं पहुंचना चाहता है, और यही सहायक भी है और यही बाधा भी है। उसकी ये कुछ चाहना कि मैं कुछ बन जाऊं, आत्मा तक पहुंच जाऊं। तो हमें आत्मा तक पहुंचना है, लेकिन फिर भी मन के तल पे हमें मन पहुंच ही नहीं सकता, इसलिए मन को सरेंडर करना है। मन जब सरेंडर कर देता है, मन जब डिसॉल्व हो जाता है, तो जो शेष रहता है वो आत्मा है। क्योंकि आत्मा डिसॉल्व नहीं होती, आत्मा कहीं पहुंचती ही नहीं। आत्मा सदा से है, स्थिर है। और आत्मा में हम सब हैं। हम सब की एक ही आत्मा है। ऐसी नहीं कि मेरी आत्मा अलग आपकी अलग। और जो जैसा आप लोगों ने सुना है कि मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर निकलता है और दोबारा जन्म लेता है, तो वो जो आना जाना है वो सूक्ष्म शरीर का है, आत्मा का नहीं। हमारा ही एक दूसरा शरीर है, वो जो वासनाओं का बना हुआ है, इच्छाओं का बना हुआ है, मन से ही निर्मित है। मन नहीं मरता तो वो फिर से शरीर लेके पैदा हो जाता है, और फिर मन के अंदर जो भी वासनाएं थी, इच्छाएं थी, जो ग्रूव्स बने हुए थे पहले, वो दोबारा जन्म लेके हम फिर से उसी यात्रा पे दोबारा निकल जाते हैं। जब तक कि मन पूरा ही डिसॉल्व ना हो जाए, हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जीते हैं।
तो क्यों ना एक ही बार इस मन को ही मार दें, मन की ही मृत्यु घट जाए किसी तरह से, तो हमारी जो बार बार जन्म लेना मरना समाप्त हो जाए हमेशा के लिए और हम मुक्त हो जाएं। तो समर्पित कर दें अपने आप को, झुक जाएं परमात्मा के चरणों पे, अपने मन को पूरा छोड़ दें। मैं कुछ नहीं जानती, न मैं जान सकती। मेरा कोई वजूद ही नहीं है। ये हम मन के लिए कह रहे हैं, मेरा कोई वजूद ही नहीं है। और मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। झुक जाएं फिर से और अपने पूरे मन को, जो आपका संसारिक होना है, जीव भाव वाला होना है, उस होने को पूरा ही परमात्मा के चरणों में रख दें। जितने भी रोल कर रहे हैं आप, माँ के, बेटी के, इन रोल को भी आप परमात्मा के चरणों में रख दें कि जो तू करवाए, जैसे करवाए। मैं नहीं जानती क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। निर्भर हो जाएं। जैसे जैसे हम छोड़ते जाते हैं, हम हल्के होते जाते हैं, निर्भर होते जाते हैं, और वैसे वैसे हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं। और जो आत्मा में स्थित है, जितना हम होते जाते हैं उतना ही पाप और पुण्य से फ्री हो जाते हैं। कई बार प्रश्न उठाते हैं लोग कि यदि हम मन को छोड़ देंगे, मन की चिंताओं को छोड़ देंगे, तो कुछ कर्म हमसे नहीं होंगे, मान लो कर्ता नहीं बनेंगे, तो कहीं कुछ पाप तो नहीं हो जाएगा, कहीं हम अपने कर्तव्य से चूक तो नहीं रहे। ऐसे प्रश्न उठते हैं। पर जो पहुंच चुके हैं वो जानते हैं कि जब कोई आत्मा में टिकने लगता है तो वहाँ कोई भी पाप और पुण्य नहीं बचता। जो भी पाप और पुण्य का संबंध है वो सिर्फ मन से ही है। ये जब तक मन है तब तक कर्म है, कर्ता भाव है, और जब तक कर्ता भाव है तब तक ही हमें दुख और सुख मिलता है। हम दुखी और सुखी होते हैं, और तभी तक हमारे कर्मों का सिलसिला चलता है कि इस कर्म की ये भुगतान हुआ, ये सीखना है, वो सीखना है। पर जैसे ही हम आत्मा में चले जाते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है। ना वहाँ आपका होना है, ना वहाँ आपके कर्म है, ना वहाँ कोई पाप है, ना पुण्य है। वहाँ सिर्फ परमात्मा है। आप परमात्मा ही हो जाते हो। पर इसके लिए बहुत साहस चाहिए। महावीर को भी महावीर इसीलिए कहा गया, बहुत साहस चाहिए कि हम आत्मा की तरफ बढ़ रहे हैं या आत्मा पे छलांग लगा दें। मन नहीं लगा सकता। मन जब डिसॉल्व होने को पूरा तैयार हो जाता है, मन मिटने को जब राजी हो जाता है, तो परमात्मा की कृपा से ही परमात्मा की जो शक्ति है वही उसको खींच लेती है, अपने साथ जोड़ लेती है। या ऐसा कह सकती हो कि मन पूरी तरह परमात्मा की ग्रेस से ही डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन चाहत हमारी होती है। हम चाहते हैं, हम प्रयास करते हैं झुकने का, मिटने का, धैर्य बढ़ाते हैं, पेशेंस रखते हैं, कड़वे घुट पी के भी दूसरे को क्षमा करते हैं, दूसरे से प्रेम करना नहीं बंद करते। तो जो हमारे बदलाव आते हैं वही हमें आत्मा और परमात्मा के नज़दीक लाते जाते हैं। और जितने हम परमात्मा के नज़दीक जाएंगे उतने ही हम उसके ऑरा में आ जाएंगे, परमात्मा की ऑरा फील्ड में आ जाते हैं।
तो फिर हमारे साथ कोई भी कर्मों का बंधन नहीं रहता। फिर परमात्मा हमें चलाते हैं, परमात्मा ही हमें संभालते हैं और परमात्मा से ही हम संचालित होते हैं। जब मन में होते हैं तो प्रकृति हमें चलाती है और जब आत्मा में होते हैं तो परमात्मा हमें चलाते हैं। और परमात्मा कभी भी ना तो कोई वो दुख देते हैं ना सुख, ना कोई हिसाब है किताब है वहाँ पे, वहाँ कुछ भी नहीं है। प्रकृति सब हिसाब किताब है, प्रकृति में हिसाब किताब है। प्रकृति बैलेंस होके चलती है, कितने दुख देने हैं, कितने सुख देने हैं, कहाँ दुख देना है, कहाँ सुख देना है। परिवर्तनशील है, कभी जीवन में दुख आ जाते हैं, कभी सुख आ जाते हैं, कभी और बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, कुछ भी नहीं है, ना दुख है ना सुख है, बस चल रही है ज़िंदगी। फिर कभी एकदम पतझड़ जैसा कुछ आ जाता है, बहुत दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और कभी एकदम सब कुछ बदल जाता है, सब बढ़िया हो जाता है, हम बहुत खुश रहते हैं। तो ये सब प्रकृति का ही हिस्सा है। लेकिन जब हम आत्मा में जीने लगते हैं, शून्यता में आ जाते हैं और धीरे धीरे शून्य से भी परे हो जाते हैं, शून्य को भी जानने वाले हैं हम, शून्य के भी पार। पर पहले हम शून्य में आए, शून्य हो मन के तल पे, फिर आत्मा परमात्मा सब दिखने लगेगा। फिर वहाँ पे कुछ कहना और बताने की ज़रूरत नहीं, वो आपको खुद ही पता चलेगा कि आप अपने स्वरूप में ठहर जाओगे, टिक जाओगे। तब आप खुद ही बताओगे कि क्या है, कि हाँ, आपको पता लगेगा कि यस, अब मैं आत्मा में टिकी हुई। अब मन जो है हिलाता नहीं, मन मुझे चिंतित नहीं कर पाता। मन में विचार उठते हैं लेकिन मुझे, मेरे अंदर कोई हलचल नहीं होती। कोई कुछ कहता भी है, मेरे अंदर कुछ हलचल नहीं होती, क्योंकि आत्मा में हलचल हो ही नहीं सकती। चलिए अब आप लोग बताइए, जो लोग ध्यान में डूबे रहना चाहते हैं डूबे रहें, और जो बात करना चाहते हैं अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। देखिए भीतर क्या चल रहा है, अपनी आती जाती श्वास को देखें। अब आप इस तरह से देखें कि वहाँ कोई नहीं है देखने वाला, पर दिखना हो रहा है। इस मैं को हटा दें। अपनी लाइफ में इस तरह से पहले भाषा में ही चेंज लाएं। जैसे हम देखते हैं तो बोलते हैं कि मैं देख रहा हूँ। अब जब भी देखें तो ऐसे जाने कि देखना हो रहा है, मैं जैसा कोई नहीं है, बस देखना हो रहा है। पूरा अस्तित्व मुझसे देख रहा है। मैं कहीं नहीं हूँ, मेरा होना है ही नहीं। अब को जो भी सुनाई दे रहा है तो ऐसे जाने बस सुनना हो रहा है। मैं सुन रही हूँ ऐसा नहीं, सुनना हो रहा है, सुनना हो रहा है।
मैं को हटा दें। मैं सुन रही हूँ ये नहीं, सुनना हो रहा है। देखें, इस ऐसे जानकर देखें कि मैं कहीं नहीं है, बस सुनना हो रहा है। सुनना हो रहा है। जैसे मैं जान रही हूँ कि बोलना हो रहा है और आपकी तरफ से सुनना हो रहा है। मैं कहीं भी नहीं है। चीज़ें ऑटोमेटिक चल रही हैं। ऐसे ही जब आप चलोगे तो जानते रहना कि चलना हो रहा है। मैं नहीं चल रही, चलना हो रहा है। खाना खाओ तो खाना खाया जा रहा है। ऑटोमेटिक ये घटना घट रही है। शरीर में भूख अपने आप लगी, आपका शरीर उठ के किचन में गया अपने आप देख रहे हो, जान रहे हो कि देखो शरीर चला, उठा, किचन में गया, खाना बनाया या बना हुआ था तो उसको प्लेट में डाला। अपने आप घटना घट रही है। और फिर टेबल पे आप बैठे, खाना खाना शुरू हुआ, तो घटना घट रही है। आप कहीं नहीं हो, प्रकृति से ये घटना घट रही है। ये जो हमारे तीन गुण हैं, रजस, तमस, सत्व, इन तीनों के मिलने से ये सारी घटनाएं घट रही हैं। तो क्या आप लोग ऐसा देख पा रहे हो कि सब हो रहा है? सब हो रहा है। अब आप किसी दूसरे को देखें, आप अपने बच्चों को देखें, किसी भी एक बच्चे को देखें। अब उसको देख के हमारे अंदर बहुत कुछ हलचल मचती है, पर आज से आप उसको भी ऐसे ही देखें कि इससे भी ये सब चीज़ें, क्रियाएं हो रही हैं। ये नहीं कर रहा, बस प्रकृति इससे करवा रही है। जो ये बोल रहा है बच्चा मेरा, वो प्रकृति बुलवा रही है। जो ये नहीं कर पा रहा, वो प्रकृति नहीं चाहती कि ये अभी वो करे। इसके हाथ में कुछ नहीं है। जैसा प्रकृति चलवाती है, ये तो शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मुझे दिख रहा है, लेकिन चलाने वाली कोई अदृश्य शक्ति है, प्रकृति है जो उसे चला रही है। जब हम स्वयं में देख पाएंगे तो ही हम दूसरे में भी देख पाएंगे। जब हम खुद में ही नहीं देख पा रहे, खुद में हम करता है, तो दूसरे में भी हमें करता ही नज़र आएगा कि इसने किया। हम करेंगे तो हम कहेंगे मैंने किया। सामने जो है, फिर हम उसके लिए भी वही सोचेंगे कि ये कर रहा है, ये गलत कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब आप देख पाओगे कि सब हो रहा है, तो आप किसको शिकायत करोगे? सारी शिकायतें गिर सकती हैं आज इसी वक्त, यदि आपको ये चीज़ समझ आ जाए और इसको आप याद रखें। अब इसके लिए कोई मंत्र जाप करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की और देखने की ज़रूरत है। आँख खोल के देख लो कि कुछ भी आप नहीं कर रहे, सब हो रहा है। सब कुछ हो रहा है।
फिर से सुनने में आ जाए। जो भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, सुनना हो रहा है, सुनना हो रहा है। इसी भाव में 2 मिनट बैठें कि सुनना हो रहा है। कुछ ना कुछ आवाज़ें तो सुनाई दे ही रही होंगी, बस सुनना हो रहा है। ये सारी साउंड्स प्रकृति की है, प्रकृति पैदा कर रही है और मेरे से सुनना हो रहा है। आप केवल जान रहे हो कि सुनना हो रहा है, मैं मेरा नहीं है बीच में, बस सुनना हो रहा है। 1 मिनट के लिए आप सुनने में बने रहें, सुनते रहें। अब 1 मिनट के लिए देखें कहीं मैं है क्या अंदर। ये हम पूरा दिन जो मैं करते हैं, कहाँ है ये मैं? इस मैं को देखें, कहीं है क्या? और यदि मैं नहीं पकड़ में आ रहा तो फिर क्या है? ये खालीपन, ये शून्यता। इस खालीपन में टिके रहें, इस शून्यता को महसूस करें। क्या ये शून्यता सिर्फ आपके शरीर के अंदर ही है या पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है? और यदि आप शून्यता हो तो क्या आप हर जगह हो?
देखें अपने विराट स्वरूप को। अब इस शून्यता को भी कौन जान रहा है? अब वहां तक जाएं, इस शून्यता को भी कौन जान रहा है? यानी कि शून्य होकर भी हम कुछ हो जाते हैं, और शून्य को भी जो जान रहा है उसको आप पकड़ नहीं सकते। वो छूट छूट जाता है। इसीलिए कहा गया कि परमात्मा को कोई जान नहीं सकता, जाना नहीं जाता, पर वहां पे जिया जा सकता है। परमात्मा हुआ जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं पूरी तरह ही डिज़ोल्व हो गया, गिर गया, आप अब मैं में जी ही नहीं रहे, मेरे में नहीं जी रहे, संसार में जी ही नहीं रहे, संसार में रहते हुए भी अब आप परमात्मा में जी रहे हो। तभी कबीरदास जी कहते हैं ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब हरि ही है, मैं नहीं हूँ। और फिर किसी ने कहा कि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। मैं और परमात्मा दोनों एक साथ नहीं रह सकते। परमात्मा है तो मैं नहीं, और यदि मैं नहीं, मैं है तो परमात्मा नहीं। हालांकि परमात्मा होता है लेकिन एहसास नहीं होता। जब हम मैं और मेरे में जी रहे होते हैं तो प्रकृति हमें चला रही होती है। परमात्मा के होने के बावजूद भी हम उसका लाभ नहीं उठा पाते, हम उससे जुड़ नहीं पाते, एक नहीं हो पाते। ये ऐसा ही है कि इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन हमारे ही घर में कनेक्शन नहीं है, तो हमें उसका कोई लाभ नहीं हो पाता। हम बिना बिजली के अंधेरे में ही रहते हैं। ऐसे ही जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, अपनी मैं को डिज़ोल्व कर देते हैं, अपने मेरे को डिज़ोल्व कर देते हैं, कहीं कुछ मेरा है ही नहीं, सब प्रकृति का है, प्रकृति से है। हमारी कहीं तो कोई मर्जी नहीं चल रही ना। हम पैदा हुए उसमें हमारी मर्जी थी, जब मृत्यु घटेगी तो भी हमारी मर्जी नहीं है, तो बीच में भी कहाँ है मर्जी? प्रकृति का ही खेल चल रहा है। तो जो प्रकृति को देख के जान लेता है और प्रकृति के पार चला जाता है, वो फिर अमर हो जाता है। फिर वो मन के लेवल पे पूरा मिट जाता है और परमात्मा के लेवल पे पूरा हो जाता है।
डूबते रहें, सभी इसी अपने परमात्मिक स्वरूप में डूबें। और यदि आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं। हाँ जी सविता जी। ओके। और इसकी याद बनी रहे कि मैं हूं ही नहीं, प्रकृति ही है जो सब खेल रची, जिसने सारा खेल रचा है वो प्रकृति है। और वही चला रही है, वही पालना कर रही है, वही पैदा कर रही है और वही डिस्ट्रॉय कर रही है। हमने उसके 3 नाम दिए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये प्रकृति के ही तीनों गुण हैं, रजस तमस सत्व। तो प्रकृति का खेल प्रकृति को सौंप दो। तू जान, जिस हाल में रखना रख, जिस हाल में नहीं रखना ना रख। जो करवाना करवा, जो नहीं करवाना मत करवा। मेरी अब कोई भी, मेरी तरफ से अब कोई बाधा ना हो, मैं कोई बाधा ना खड़ी करूं। जो है जैसा है उसको चलने दें। और अपने मन को ड्रॉप करने के बाद हम परमात्मा में, अपनी आत्मा में रमण करें, अपनी आत्मा में मस्त होके जिएं, अपनी आत्मा में टिके हुए संसार में कमलवत होके जिएं। जैसे कमल कीचड़ में होता है पर कीचड़ उसको छूता भी नहीं, ऐसे ही आत्मा में जब जी रहे हैं तो संसार आपको छुएगा नहीं। आप संसार में विचरण भी करेंगे तो भी एक खेल होगा, दुखी सुखी नहीं होंगे। कुछ चाहिए ही नहीं तो कहाँ से दुख आएगा? क्योंकि जो चाहिए वो सब हमें कहाँ से मिल रहा है? आत्मा से मिल रहा है। तो जिसको अभी आत्मा का पता ही नहीं है वो बाहर ढूंढेगा ही, क्योंकि उसे चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए। भीतर का पता नहीं है तो हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन जब भीतर का पता चल जाता है तब बाहर छूट जाता है कि नहीं, जो चाहिए था मिल गया, अब मुझे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, अब कहीं किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं। भीख मांगते फिरते हैं ना, यहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए। कभी किसी के चरणों में गिरते हैं, कभी किसी के सामने प्रेम की भीख मांगते हैं। लेकिन जब हम आत्मा में टिक जाते हैं, जो खजाना स्वयं के पास ही था, बस वो जब मिल जाता है तो सारी गुलामी दूर हो जाती है, सारी पकड़ खत्म हो जाती है, करनी नहीं पड़ती, छूट ही जाती है। जब आपको कुछ बहुत बड़ा खजाना मिल जाए तो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए धक्के थोड़ी खाओगे। तो हर हाल में आत्मा में टिकना है और मन को पूरा डिसॉल्व कर देना है। मन की पकड़, मन की जितनी भी चीज़ें हैं, मन को पहले देखना है, समझना है और फिर ड्रॉप कर देना है। और धीरे धीरे आत्मा में खिसकते जाना है, परमात्मा में लीन होते जाना है। अपने आप स्वयं से प्रेम, स्वयं सेल्फ लव में पढ़ना है। गीत गुनगुनाइए, नृत्य कीजिए, हंसिए, खेलिए, मुस्कुराइए, हर चीज़ को एंजॉय करेंगे क्योंकि आत्मा में जी रहे हैं आप। वो खुशी अपने आप आएगी। और प्रण कर लें कि जो भी खुशी मुझे लेनी है, मुझे मेरे मेरे खुद से ही लेनी है, मेरे भीतर से ही आनी चाहिए। बाहर की खुशियों के पीछे भागना नहीं। सहजता में कुछ है तो उसका मज़ा ले लेंगे, मना भी नहीं करना है पर भागना भी नहीं, संघर्ष नहीं करना, अपनी नींदें हराम नहीं करनी कि कुछ मिल जाएगा, कुछ पा लूँगा, कुछ बन जाऊँगा तो फिर मुझे खुशी मिलेगी। पोस्टपोन मत कीजिए। आज अभी इसी वक्त आप प्रेमपूर्ण हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि जो खजाना है वो है अभी इसी वक्त आपके पास। बस थोड़ी नज़र घुमाएं, देखें, अरे ये तो मेरे ही पास है, बस मुझे यही चाहिए।
यहीं टिक जाएं, बस छोड़ दें बाहर का सारी खोज, सारा संघर्ष गिरा दें। फिर जो सहजता में हो जाए हो जाए, न जो ना हो छोड़ दें। सहज रहें, अपनी सहजता को, अपनी निश्चिंतता को, अपने सुकून को खराब ना करें। किसी से इन्फ्लुएंस होकर, किसी के दबाव में आकर, किसी ने बहुत दबाव डाला और आप फिर वही करने लग गए, अरे इसे बुरा ना लग जाए। आप अपने अंदर से चलें कि मेरी आत्मा क्या कह रही है, मुझे करना है सच में, क्या मुझे जाना है सच में, क्या मुझे वो चीज़ पानी है सच में। अपने अंदर देखें, और अंदर यदि यस है तो ही करें, और अंदर नो है तो नहीं करना है। चाहे कोई कितना ही दबाव डाले, कितना इन्फ्लुएंस करे, कितना लालच दे, कितना ही प्रेम जताए, पर चलना है अपने हिसाब से, अपने अंदर की आत्मा में टिक के। अब इसमें भी अपना हिसाब, यदि मन अभी जिंदा है तो मन भी चालाकियां करता है। मन हमें कभी जेलसी दिखाएगा, कभी किसी को नीचा दिखाना है, या किसी से हम जेलस कर रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें अभी भी हैं तो फिर वो आत्मा की आवाज़ नहीं है, वो हमारे मन की ही आवाज़ है। मन किसी को दुत्कार देता है, मन किसी को लालच में आके कि ये मेरे काम आएगा, या मन चाहता ही है कि बहुत सारे लोग हों जो जिससे मैं मिलता जुलता रहूं, क्योंकि उसे बदलाव चाहिए, अलग अलग लोगों का साथ चाहिए। जो आत्मा में होगा बस वो, उसी को किसी नए नए लोगों का साथ नहीं चाहिए, वो अपने में तृप्त हो जाएगा। तो यदि हमारा मन अभी जिंदा है तो फिर हम मन से ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, दूसरे के प्रभाव में आ जाते हैं, क्योंकि हमें भी चाहिए, दोनों का लालच मिल जाता है। एक ने लालच दिखाया, दूसरे के मन में भी लालच था, तो दोनों ने मिलके कुछ कर दिया, फिर बाद में पछताए। लेकिन मन में यदि कुछ है ही नहीं, मन ही नहीं है, आत्मा में जी रहे हो और सारा सुख अपने ही अंदर से ले रहे हो, तो आप किसी के बहकावे में भी नहीं आओगे, किसी लालच में नहीं आओगे, किसी मोह में नहीं फंसोगे। कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कोई आपको डोमिनेट नहीं कर सकता। फिर आपका जो व्यवहार है वो परमात्मिक हो जाएगा, आपकी सोच वो हो जाएगी, आप वहाँ से अपनी पावर लेके चलोगे। जो प्रेरणा परमात्मा की तरफ से आ रही है वहाँ से चलोगे। तो पहला स्टेप है मन का पूरा डिसॉल्व हो जाना। फिर दूसरा स्टेप है आत्मा में जीना और आत्मा में ही रमण करना और आत्मा से ही संचालित होना। यस, आप में से कुछ कोई कहना चाहता है या शेयर करना चाहता है? किसी को अपनी आत्मा का अनुभव हुआ क्या? किसी को दिखा कि मैं जैसा कुछ नहीं है मेरे भीतर? बताएं। प्रणाम मीरा जी। हाँ जी, प्रणाम नीलम जी। मीरा जी, आपने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी ना मन बहुत बार हावी हो जाता है, तो एक तो उदास हो जाता है, तो कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देता। हाँ, तो वो हमें देखना है कि हमारा पूरा दिन मन के पीछे जा रहा है या हम आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं, हमने क्या दाव पे लगाया है। क्या हमने आत्मा के लिए कुछ दाव पे लगाया है? यदि हम डॉक्टरी भी करते हैं तो 4-5 साल लगाते हैं, डॉक्टरी सीखते हैं, है ना। कोई भी कोर्स भी करते हैं, साल 2 साल 4 साल। क्या आपने अपनी आत्मा को जानने के लिए, अपनी आत्मा में टिकने के लिए क्या क्या करते हो आप पूरा दिन? कितना पूरा, क्या आपका जीने मरने का ये प्रश्न है क्या कि मैं आत्मा में ही जीना है, यही मेरा एकमात्र मकसद है और कुछ नहीं चाहिए? ऐसा कुछ है क्या आपके जीवन में? यदि ऐसा है तो हो ही नहीं सकता कि मन हावी हो जाए। प्रयास तो करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, यही तप है। हाँ नहीं, हाँ जी। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। प्रयास तो करते हैं, पर फिर भी कभी कभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाती है, तो थोड़ा सा मन मतलब थोड़ा भटक जाता है। नहीं, आप ध्यान कितना करते हैं बताएं?
नहीं, मैं थोड़ा सा सुबह थोड़ी देर बैठती हूँ। कितनी देर? और यही कोई 20-25 मिनट। हाँ, और बस तो बस तो शाम फिर को कोशिश करती हूँ, लेकिन हाँ बस फिर वो बैठ नहीं पाती हूँ, ऐसे ही कुछ कुछ हो जाता है। हाँ पर मैं तो कोशिश करूंगी कि शाम को भी हाँ बैठूं। हाँ तो आप देखो ना, 24 घंटे में से आप सिर्फ 24 मिनट निकालते हो। तो कौन सी जी पावर? जी। तो मन में ज्यादा जी रहे हैं कि आत्मा के लिए आपने सिर्फ 24 मिनट निकाले। हाँ जी, हाँ जी। और थोड़ा सा सत्संग सुन लिया, 15-20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा, चलो पूरा भी सुन लिया, तो हम अगर 1-1.5 घंटा सिर्फ निकाल रहे हैं और बाकी जी सिर्फ जी मन की चीजों में फंसे हुए हैं, तो पलड़ा किसका भारी है? तो वही जीतेगा जिसका पलड़ा भारी है ना? जी 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 जी। हाँ। तो तो हमें हमें थोड़ा समय। हमें ऐसा आप प्रण करो कि 24 घंटे मुझे बस यही करना है, यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। उसके बीच में थोड़ा थोड़ा आप घर में, घर को, बच्चों को, इधर उधर जो करना है थोड़ा थोड़ा कर लो, पर हमारा मेन मकसद यही हो जाए तो फिर बात बन सकती है। क्योंकि ये बहुत हायर की बात कर रही हूँ मैं। आत्मा में टिकना कोई इतना आसान नहीं है। करोड़ों में कोई एक आधा, कहते हैं ना, कोई करोड़ों में एक पहुंचता है। सुन सब लेते हैं, जान सब लेते हैं, थोड़ा 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 अनुभव हो जाता है कि चलो हाँ, कुछ खाली कुछ रिलैक्सेशन मिलती है। पर उसमें टिकना जो है ना, करोड़ों में किसी एक का ही होता है। वो इसलिए होता है कि मन बहुत चंचल है, वो आपको बहा के ले ही जाएगा। वो रिश्तों में, बिल्कुल। नातों में, अकेलेपन में, वो अकेलेपन को दूर करने के लिए फिर आप 100 चीज़ें करोगे कि मेरा अकेलापन दूर हो जाए, है ना? तो जी जी हाँ जी हाँ। तो यही तो कि मैं राजी हूँ अकेलेपन से। मुझे अकेलापन दूर करने के लिए बाहर कहीं कुछ नहीं ढूंढना, मैं मेरे ही अंदर ढूंढूंगी, अपने अंदर ही ढूंढूंगी। मैं परमात्मा के साथ ही जुड़ना है मुझे। ऐसी एक संकल्प जब तक नहीं आएगा, जब तक ये जीने मरने वाला प्रश्न जैसा ना हो जाए, जैसे कोई डूब रहा हो और उसकी जान निकलने वाली है, इतना वो मतलब तड़प रहा है, ऐसी तड़प जब तक नहीं होती ना, तब तक हम मन के ही सहारे जीते हैं। और मन फिर दुखी भी करेगा, हावी भी होगा, परेशान भी करेगा, फिर भी हम मन के पीछे भागेंगे। हम नहीं सोचते कि चलो कुछ समझ आई है सत्संग से, आत्मा में कुछ पता चला है तो वो भी ट्राई करके देखें। कुछ समय, 6 महीने, साल का संकल्प ले लें कि मैं बस अब इसी में ही मुझे रमना है, इसी में ही जीना है मुझे। और बाकी चीज़ें, अब जैसे कहते हैं रिटायरमेंट, अब हम लोग की 60 साल की उम्र के आसपास सभी हैं, तो अब भोग लिया, ये भी संसार भी जी लिया, अब कितना जिएंगे? अब हमारा यू टर्न आ ही चुका है, तो क्यों नहीं अब सारी जो जितनी भी सांसें शेष हैं, अपनी आत्मा में टिकने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए समय दें। बाहर से जी। अब बिल्कुल ठीक। बाहर अब छोड़ते जाओ, अपनी सारी पकड़ ढीली कर दो। सारी जो बाहर सुख खोज रहे हो, बाहर कुछ कुछ खोज रहे हो, वो सब बंद करना पड़ेगा। जी जी जी। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी हाँ, थोड़ी देर और शाम को बैठने की, तो थोड़ा सा उससे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। थोड़ी देर नहीं, पूरा पूरा समर्पण करना है। इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें, ऐसा समझें कि परमात्मा में टिकना या आत्मा को जानना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद जब समय मिलेगा तो मैं दूसरे काम कर लूँगी। अभी क्या है ना, आत्मा लास्ट प्रायोरिटी। सारे काम करेंगे और जी उसमें थोड़ा समय मिल गया तो चलो ये भी कर लेते हैं। अभी इसको हमने लास्ट जी में गिनती में रखा हुआ है, परमात्मा को। जी जी। बस यही गड़बड़ है। जिस दिन ठीक है जी, थैंक यू जी, मैं समझ गई। हाँ ठीक है। हाँ जी, ओके। ओके। ऐसा मैं ये आपके बहाने सबको ही बोल रही हूँ, या आपने आप मत सोचिए मैं आपको कोई डायरेक्ट ऐसा कुछ कह रही हूँ। आपके बहाने सबको एक मैं मैसेज दे रही हूँ कि यदि जब तक हम परमात्मा को फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे, अपनी आत्मा को टिकने को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे, तब तक वो होगा नहीं। ये आसान नहीं है। पूरी एनर्जी जो बाहर को भाग रही है, वहाँ से थम के उधर आ जाए, ऊपर को आने लगे। जो भी नीचे बह रही है, वो पूरी एनर्जी ऊपर को बहने लगे। ये चमत्कार हो तभी होगा जब प्रगाढ़ इच्छा होगी। सोते, उठते, बैठते बस एक ही पुकार उठे कि बस अब मुझे डिजॉल्व होना है, मिटना है मुझे। मुझे परमात्मा तेरे में अब बस लीन होना है, तेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसी जब किसी के हृदय की पुकार हो जाती है तो ही बात बनने शुरू होती है, उससे पहले नहीं होती।
उससे पहले ठीक है, मनोरंजन भी होता है, थोड़ा रिलैक्सेशन होती है, थोड़ा अच्छा लगता है, कुछ कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है, पर पूरा फ़ायदा नहीं हो पाता, बस इतनी बात है। हाँ जी, और कोई? लेकिन फिर भी आप सब सौभाग्यशाली हो कि आप लोग प्रयास कर रहे हो, एटलीस्ट 1 घंटा भी निकाला है ना, तो वो 1 घंटा 23 घंटे पे हावी होना चाहिए। इस 1 घंटे में जो आपने पाया है, जाना है, उसका पूरा असर आपके 23 घंटे में दिखना चाहिए, है ना। एक एक पल आपकी परीक्षा चल रही है, एक एक पल, कि आप कितना मन में जी रहे हो कि आत्मा में जी रहे हो, कितने शून्य होके जी रहे हो, कितनी मैं और मेरे में जी रहे हो। शून्य और बाकी समझ ना आए तो मैं और मेरा तो समझ आता ही है ना, कि मैं मेरे लिए जी रही हूँ, मतलब ये मेरा है उसके लिए, ये मेरा है उसके लिए, और जो मेरा नहीं है उसकी कोई परवाह नहीं है, तो हम मन में ही तो जी रहे हैं। तो ये धीरे धीरे छूटने लगता है, ऐसा नहीं कि कोई प्रयास करने हैं बहुत बड़े बड़े, बस मन को यहाँ से हटा के उधर लगाना, वो सहज होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। मन ही नहीं लग रहा तो आप कैसे ज़बरदस्ती उसको टिका लोगे। ये तो किसी को इतना वैराग्य जब आ जाता है, इतनी तड़प आ जाती है कि बस हो गया संसार, देख लिए सब रिश्ते नाते, देख लिए सब, भोग के भी सब देख लिया, सब दोस्तियां यारियां भी देख ली, सब कर लिया, कुछ नहीं रखा। जब इस बिंदु पे कोई आ जाता है, तब उसका मुख ऑटोमेटिक ही परमात्मा की तरफ हो जाता है। इसीलिए जैसे बुद्ध हुए, वो राजा के बेटे थे, उन्होंने सब देख लिया, पूरे महल, महलों के सुख, रानियों के सुख, और जो भोगना था सब भोगा, सब अच्छे से देख लिया, जान लिया कि कुछ नहीं है, सब बकवास है। तब उनका वैराग्य आया कि नहीं, ये सत्य नहीं है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। अब मुझे वो जानना है जो सत्य है, वो जानना है जिसको जानकर सबको जाना जाता है, वो जानना है क्या है शाश्वत। ये तो सब मरण धर्म है, आज है कल सब खत्म हो जाएगा, तो फिर कैसा क्या है जो सदा रहने वाला है। मुझे वो देखना है, वो जानना, और वहीं टिकना है। तो जब तक जिस किसी व्यक्ति के भीतर ऐसी आग नहीं लगती कि उसका सब जल गया, तब तक वो मुड़ता नहीं है। अभी भी कितना ही हमें खराब लगता हो संसार, फिर भी संसार में ही मज़ा आता है, बार बार वहीं जाते हैं, एक ही खड्डे में बार बार गिरते हैं। रस आ रहा है अभी तो चलने दीजिए, जिस दिन ऐसा लगेगा कि सब बस खत्म, अब मुझे ट्राई नहीं करना, बदलना नहीं, ये नहीं कि एक व्यक्ति से मज़ा नहीं आया तो अब दूसरे से आ जाएगा, दूसरे से नहीं आया तो तीसरे से आ जाएगा। ऐसे ही लोग करते हैं, बदलते रहते हैं, पर थोड़ी थोड़ी देर बाद सब वहीं पे ही सब खड़े हो जाते हैं कि सब बेकार है। पर इसमें कितनी जिंदगियां निकल जाती हैं, कितने लाइफ टाइम हम इन्हीं ये ट्राई करने में ही निकाल देते हैं। वो बिंदु ही नहीं आता कि नहीं, सब देख लिया, सब जान लिया, सब बेकार। अब व्यर्थता का बोध हो जाए तभी हम इस तरफ आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। नहीं तो वो फिर खींच ही लेगा। मन को अगर पता नहीं है ना, मन को रस है अभी बाकी, तो वो फिर भागेगा ही, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। इसीलिए कहा गया वैराग्य आना बहुत ज़रूरी है, और जिनको वैराग्य आ गया वो ही इस तरफ तेजी के साथ बढ़ सकते हैं। बट एनीवे, फिर भी आप लोग बहुतों से बहुत अच्छे हैं कि आप लोग सत्संग सुनते हैं, कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं, तो उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हो। हाँ जी, और कोई? एनी शेयरिंग?
चलिए ठीक है, 5 मिनट रह गए हैं, हम ध्यान कर लेते हैं। फिर से आंख बंद कर लें और संकल्प करें अंदर भीतर कि बस अब परमात्मा तेरे सिवा और कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस अब तेरी ही तरफ बढ़ना है आगे। अपने ही भीतर जो भी पाना है मेरे को, मेरे भीतर ही पाना है, अपने ही साथ, अपनी आत्मा में ही सब कुछ जो पहले से ही मिला है बस उसे ही जान लेना है। अपनी आती जाती श्वास को देखें और परमात्मा का शुक्र अदा करें कि हे परमात्मा, आप ही हमें मार्गदर्शन दो, आप ही हमारे हृदय में बैठकर हमें राह दिखाओ, क्या सही क्या गलत। आप ही इस मन को डिसॉल्व कर सकते हो, इस मन रूपी जो राक्षस है कह लो, क्योंकि यही दुखों का कारण है और हम इसी को ही पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, इसी के पीछे अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं। इस मन रूपी दैत्य से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए, ये मन हमेशा के लिए डिसॉल्व हो जाए, इस मन की जो वृत्तियां हैं, चाहते हैं, इच्छाएं हैं, डिसॉल्व हो जाए और मेरा मन आपके चरणों में हो, या मेरा मन अपनी आत्मा में टिक जाए, ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं। कि मैं फिर से वैसे ही प्योर हो जाऊं जैसा एक बच्चा होता है, निर्दोष। इसीलिए जीसस ने कहा मेरे राज्य में वही प्रवेश कर सकते हैं जो बच्चे जैसे हैं, यानी कि वो निर्दोषता वापस आ जाए आत्मा वाली, मन की सारी चालाकियां हटा दें, सरल हो जाएं, सहज हो जाएं, सत्य के साथ हो जाएं, सत्य में ठहरें। आंख बंद करके बस अपनी आत्मा में टिकना है हमें। जितनी देर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस आत्मा का मज़ा लें और अपने मन में रजिस्टर करें कि देखो कितना मज़ा है खुद के साथ। यहाँ एक्साइटमेंट जैसा मज़ा कभी नहीं होगा, लेकिन वो जो बाहर हम एक्साइटेड होते हैं और कभी बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये जो उछाल होता है और फिर नीचे गिरते हैं, ये यहाँ पर ऐसा मज़ा नहीं है। लेकिन यहाँ एक अद्भुत शांति है, एक पीस है, स्थिरता है। ये आता जाता सुख नहीं है, ये एक कांस्टेंट सुख है, एक अद्भुत शांति जहाँ कोई घृणा नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं। खाली तृप्ति है, शांति है। इसको पहचाने, बस इसी के साथ रहना है आपको। और इसको पूरा दिन संसार में भी जो भी काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसको बनाए रखें। ये जो दिया जला है अपने अंदर शांति का, प्रेम का, इसे जलाए रखना है, इसके ही साथ हो जाना है। शुरुआत में ध्यान बहुत ज़रूरी होता है। आंख बंद करके पूरा दिन जब समय मिले आंख बंद करके बैठ जाएं, जब समय मिले आंख बंद करके बैठ जाएं।
और जितना व्यर्थ की बातचीत करते हैं, फ़ोन पे लगे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, सब बंद कर दें। सारा समय बस अपने साधना में लगाएं। घर बैठ के ही साधना करें, कहीं जाने आने की भी ज़रूरत नहीं। जब जितना समय मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, बस अपनी आत्मा में, अपने अंदर छलांग लगा जाएं। अपनी आती जाती श्वास को देखते रहें और अपने भीतर छलांग लगा दें। कभी आलोम विलोम कर लें थोड़ा सा और अपने भीतर छलांग लगा लें। कभी मंत्र उच्चारण कर लें थोड़ा सा और अपने भीतर छलांग लगा लें। कभी थोड़ा म्यूज़िक सुन लें और अपने भीतर छलांग लगा लें। कभी कोई भजन सुन लें और अपने भीतर छलांग लगा लें। और कभी नृत्य कर लें, खूब झूमकर नृत्य कर लें और फिर शवासन में लेट जाएं, अपने अंदर छलांग लगा लें। तो ऐसे आपको पूरा दिन बिजी हो जाएं अपने साथ। इतने बिजी हो जाएंगे, बाहर का सब छूट जाएगा। कभी डिस्कोर्स सुने, आंख बंद करके सुने और सुनना ही हो जाए। जैसे मैंने बताया कि मैं जैसा कुछ नहीं है कि मैं सुन रही हूँ, बस सुनना हो रहा है, खाना हो रहा है, पीना हो रहा है, मैं जैसा कुछ है ही नहीं। ऐसी प्रैक्टिस करें। चल रहे हैं तो चलना हो रहा है। अपने भीतर इस मैं को हटा दें जो बोर होती है, जिसको कुछ चाहिए। ये जब मैं ही नहीं बचेगा तो कौन दुखी होगा? ये मैं ही तो दुखी होता है। तो मैं ही पूरा डिजॉल्व हो गया तो बात खत्म। फिर शून्य थोड़ी दुखी होता है, कुछ है ही नहीं जो दुखी हो, कुछ चाहिए ही नहीं। ये चाहना से ही तो मैं पैदा हुआ है। जब कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं भी खत्म, और मैं खत्म तो कुछ चाहिए ही नहीं। दोनों एक ही बात है। तो बने रही इसी अवस्था में और पूरा दिन जब मौका मिले बार बार अपने भीतर छलांग लगाएं। बार बार, चाहे 2 मिनट का समय मिले, चाहे 1 मिनट। जैसे एक प्रेमिका को होता है ना, जैसे कोई नए नए प्रेमी प्रेमिका बने होते हैं तो उनको कितना ऐसे हर 2 मिनट बाद वो फ़ोन चेक करेंगे, कोई मैसेज तो नहीं आ गया, कोई फ़ोन तो नहीं आ गया। और जितनी देर फ़ोन मैसेज नहीं है तो उसकी याद में ही बने हुए हैं कि कब मैं मिलूं, कब बात हो। ये वाली तड़प चाहिए, ऐसी एक लगन चाहिए परमात्मा के लिए, खुद को जानने के लिए। ऐसा एक प्रेम परमात्मा के लिए हो जाए कि बस अब मैं परमात्मा की, परमात्मा मेरे। और परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है आपकी आत्मा के साथ होना। अपनी आत्मा में छलांग लगाओगे तो धीरे धीरे परमात्मा आपको अपनी बाहों में ले ही लेगा। राइट? तो बस शवासन में लेट जाएं या बैठे रहें और अपने को भाग्यशाली समझें कि आप इस तरफ आगे बढ़ रहे हो। नहीं तो दुनिया के लोगों के पास तो समय भी नहीं है कि वो ऐसा सुन पाएं, समझ पाएं। आपने सुना है, समझा है, अब बस करना बाकी है। तो बस देर ना लगाएं, आज से ही करना शुरू कर दें। अभी कोई देरी नहीं हुई है। जब जागो तभी सवेरा। तो आज से ही बस शुरू हो जाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल।